कि भोलेनाथ को भस्म प्रिय क्यों है। एक जगह कुछ लोग अर्थी को कंधे पर रख करके और उसका दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे, और सब जोड़ जोड़ से कह रहे थे भैया राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने सुन लिया राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा अरे वाह, ये तो अपने ही दल के जा रहे हैं, ये तो हमारे ही दल के मालूम पड़ते हैं। भैया मेरा भी नारा है। क्या नारा है? सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का जो भजन है वही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। और ये सब भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, तो ये भी सही कह रहे हैं भैया। अब भोलेनाथ उन्हीं के संग में महाराज लग गए, पीछे पीछे चलने लगे। अब जिन लोगों ने उस सब को कंधे पर रखा था स्मशान घाट पर जाकर के, फिर जैसे ही महाराज उस शरीर को अग्नि के समर्पित किया, दाह संस्कार हुआ, और वैसे ही लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, वही लोग महाराज चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। अब चाय पीने लगे, आपस में कह रहे भैया तुमको कैसे पता चला कि ये शांत हो गए? एक ने कहा महाराज मुझे अचानक सूचना मिली, मैं अपनी दुकान को बंद करके आज यहां पर आया, इसके चक्कर में महाराज मुझे दुकान बंद करके आना पड़ा। एक ने कहा अरे महाराज तुम तो रहने ही दो, मेरे घर में तो महाराज पुताई का काम चल रहा था, उसको आदि छोड़ करके ही मुझे यहां पे आना पड़ा। एक ने कहा तुम अपनी सुनाओगे? बोले मेरी तो पूछो ही मत। बोले क्यों? बोले मेरी तो सरकारी नौकरी है, मैं अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके और इसके लिए यहां पर आया हूं। और महाराज सरकारी नौकरी में आजकल वैसे भी अंगूठे का सिस्टम हो गया, अगर अंगूठा लगेगा आपका तो ही आपकी हाजिरी डलेगी। तो बोले इसके चक्कर में आज मुझे ड्यूटी छोड़ करके यहां आना पड़ा। और महाराज हद तो तब हो गई, कब? जब एक ने कह दिया था कि इसे मरना ही था तो महाराज संडे को मर जाता। हद तो तब हो गई महाराज जब बोल रहा कि इसे मरना ही था तो रविवार को मर जाता कि आज ही मरना था इसको। बोले बाबा ये सारी बातें तो सुन रहे थे। राम राम। जिसको मैं अपने दल का समझ रहा था, कौन कह रहे हैं? बोले बाबा। जिसको मैं अपने दल का समझ रहा था वो तो दूसरे दल के मालूम पड़ रहे हैं। जैसे ही चिता में आग लगाई, इनकी तो विचारधाराओं में महाराज विचारधाराओं में परिवर्तन हो गया। ये मेरे दल के नहीं हो सकते, किंतु धन्य है सब जिसके कारण राम नाम का महाराज प्रचार तो हुआ। धन्य है ये व्यक्ति। भोले बाबा दौड़े दौड़े गए और ज्यों महाराज वहां जो चिता जल रही थी उस चिता के पास में महाराज पहुंच करके और उस चिता की राख को जाकर के और अपने शरीर में लपेटने लगे। कहने लगे जीते जी भले ही राम नाम ना ले सका, लेकिन मरने के बाद महाराज इसके वजह से कम लोगों ने तो राम नाम का आश्रय लिया। इसलिए ये व्यक्ति धन्य है। इसके समान कौन हो सकता है? भोले बाबा ने उस चिता भस्म को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए कहा गया है चिता भस्माले को। भगवान भोलेनाथ ने चिता की भस्म को धारण किया, इसलिए भगवान को चिता भस्म अति प्रिय है।